जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
164, राइट? हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के छठा अध्याय का शीर्षक है श्री नारद मुनि द्वारा श्री व्यासदेव का संवाद, श्री नारद मुनि तथा श्री व्यासदेव का संवाद, और उसके चौथे श्लोक पर हम चर्चा करें। 1, 6, 4। प्राक्कल्प विषयाम एताम स्मृतिम ते मुनि सत्तम न नरोष। जय श्री 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। नहीं येष व्यवधात काल ईश सर्व निराकृति प्राकल्प विषयामेता स्मृतिम ते मुनिसत्तम नहीं येष व्यवधात काल ईश सर्व निराकृति प्राकल्प विषयामेता स्मृतिम ते मुनिसत्तम येष व्यवधात काल ईश सर्व निराकृति। प्रभु जी, माता जी। अच्छा, सबसे पहले बच्चों ने बोलना चाहिए, फिर प्रभु जी, फिर माता जी। अच्छा, ऐसा बहुत अच्छा है। मंदिर और कुछ किसी और को रिसेट कर। प्राक पूर्ववर्ती कल्प ब्रह्मा के एक दिन का समय विषयाम विषय वस्तु एताम ये सब स्मृतिम सुधि स्मरण ते तुम्हारी मुनि सत्तम हे महामुनि न नहीं ही निश्चय ही एषः ये सब व्यवधात अंतर किया कालः समय आने पर एषः ये सर्व सभी निराकृति ही संहार। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा
श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है, अतएव यह कैसे संभव हुआ कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसा बना हुआ है। तात्पर्य: जिस प्रकार भौतिक शरीर के विनाश के पश्चात भी आत्मा नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार आध्यात्मिक चेतना भी नष्ट नहीं होती। श्री नारद मुनि ने पूर्व कल्प में जब उन्हें यह भौतिक शरीर प्राप्त था, तभी यह आध्यात्मिक चेतना विकसित कर ली थी। भौतिक शरीर की चेतना का अर्थ है भौतिक शरीर के माध्यम द्वारा अभिव्यक्त की गई आध्यात्मिक चेतना। यह चेतना निकृष्ट, विनाशशील तथा विकृत होती है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर अतिमानस की परा चेतना आत्मा के समान ही श्रेष्ठ होती है और कभी विनष्ट नहीं होती। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातः सहगणः रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणः ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के छठे अध्याय का शीर्षक श्री नारद मुनि तथा श्रील व्यासदेव का संवाद। उसका जो आखिरी प्रश्न व्यासदेव ने नारद मुनि के सामने रखा है, उस प्रश्न के ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे। आज उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। ये प्रश्न पूछने का अर्थ क्या है। जब श्रील व्यासदेव ने प्रश्न श्री नारद मुनि को पूछा है, प्राक कल्प विषयामेताम स्मृतिम ते मुनि सत्तम नहीं एष व्यवधात काल एष सर्व निराकृति ही। हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है, अतएव यह कैसे संभव हुआ कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसा बना हुआ है। तो ये प्रश्न हमको भी कई बार आता है कि आज सुबह क्लास में क्या हुआ था, ऐसा ना, ऐसा कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है ना, आज काय ऐकलो होतो गड, कौन सा चैप्टर था, कौन सा श्लोक था, याद नहीं आ रहा, क्या हो गया सुबह से लेके शाम हो गई, सब बैठे थे, अच्छे से सुना था, अभी अभी प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ा, जस्ट 4 पन्ने पढ़े, बंद किया, काय हो तो क्या फर्क, किसके कारण ये हो रहा है? एक काल का इफेक्ट है। जो समय है ना, जो समय का जो इफेक्ट है इतना जोरदार है। कृष्ण कहते कालोस्मि लोकक्षय प्रवृद्ध। सब क्षय होता है। क्षय होता है तो कुछ लकड़ी टूट जाए, थोड़ा बिल्डिंग गिर जाए तो एक बात है। मेरी मेमोरी, स्मृति,
मेरी स्मृति जा रही है। काल इतना शक्तिशाली है। इसलिए वो महाभारत सीरियल को शुरू कैसे किया था उन लोगों ने, मैं समय हूं। काल चक्र घूमता है ना जब, तो ऐसा काल चक्र घूमता है कि अच्छे अच्छे जवान, और धीरे से उनको लगता है मैं बूढ़ा हो गया। कौन किया ऐसा? ऐसा कैसे हो गया? वो ऐसा काल भगा रहा है। कोई कहेगा मुझे भगा रहा है, अरे तुमको अकेले को नहीं, बड़े बड़े ग्रह भाग रहे, पूरी सृष्टि भाग रही। कैसे भाग रहे? ये काल सबको भगा रहा है। हम कितने भी बड़े प्लान बना के बैठे, हमसे बड़े प्लान कोई और बना के बैठा है ना। जैसे मैं कल आ रहा था, मुकुंद कृष्ण प्रभु गाड़ी में आ गए हमारे साथ, अचानक से नगर में मिल गए हमको। तो कल मुझे वो फोटो दिखा रहे थे कि मधुबन का बहुत सुंदर क्लीनिंग हुआ। तो मैं उनको कह रहा था कि नहीं, जानबूझ के मेरे आने के पहले कर दिया, क्योंकि मेरे को मैं लायक नहीं था शायद, इसलिए मेरे पहले ही क्लीनिंग कर दिया उन लोगों ने, है ना। अभी कल क्लीनिंग जब किया आप लोगों ने मधुबन का इतना सुंदर ना मंदिर का, तो शायद उन चींटियों के क्या क्या प्लान होंगे पता है, पर आपका एक अलग प्लान था, मंदिर धुलना है। वो चींटियों के प्लान का क्या हो गया? वो मकड़ी के प्लान का क्या हो गया? सोचो, उनके बड़े प्लान चल रहे, अपना घर बनेगा, अपना ऐसा होगा। चींटियां बोल रही अपना बहुत कुछ अन्न मिला है अपने को भी, बहुत मधुबन में इधर उधर बहुत गिराते सब लोग है ना, खाते खाते, तो अभी अपने को बहुत जमा हो गया। लेकिन अचानक से आपका एक प्लान, आज मंदिर धुलना है, सब खत्म हो गया, है ना। हमको लग सकता है हम दौड़ रहे हमारे प्लान के साथ, बहुत कुछ करना है, हमसे ऊपर बहुत लोग हैं, कुछ और प्लान चल रहा है ना। सब लोग दौड़ रहे थे 2019 के पहले, ये करना है, वो करना है, ऐसा होना है। अचानक से कोविड आ गया, सबका सब बैठ गया, सब घर के अंदर। किधर गए प्लान हमारे सबके, है ना। तो एक काल, इस सबसे ऊपर किसका प्लान चल रहा है? जो काल है, ये काल का प्लान क्या है? सत्य युग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है और कलयुग है। तो सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये पहला प्लान बन चुका है। और हम लोग अभी कलयुग में रह रहे हैं, जहां पे काल चक्र और जोर से भाग रहा है ना, इतना जोर से भाग रहा है, और इसका इफेक्ट और ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि पहले भक्तिसार ठाकुर के एक शिष्य हुए हैं, वो शिष्य को भक्तिसार ठाकुर कहते थे, ये आखिरी श्रुतिधर इस जगत में बचा है। मतलब भक्तिसार ठाकुर जब लेक्चर देते थे तो लोगों को, अंग्रेजों को भी, अगर इंग्लिश में बोलने लग गए वो, तो अंग्रेजों को डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता था और उनको शब्द समझते नहीं थे। बंगाली लोग सामने बैठते थे बंगाली लेक्चर सुनने के लिए, है ना। अपने बंगाली भक्त आज भक्तिसार ठाकुर जब लेक्चर देते थे बंगाली में तो बंगाली लोगों को समझता नहीं था ये क्या बोल रहे हैं। तो उनको पूछा किसने, आप कि कौन सी भाषा है? बोलते मैं बंगाली नहीं बोलता, मैं गौड़ीय भाषा बोलता हूँ। इतनी इतनी मीठी बंगाली और इतनी सुंदर बंगाली बोलते थे, बंगाली लोगों को समझता नहीं था क्या चल रहा है। और उसमें एक ऐसे शिष्य उनके भक्तिसार ठाकुर का लेक्चर देते थे, तो मिनिमम लेक्चर होता था 2.5 से 3 घंटा, और अगर लेक्चर हुआ इसका मतलब 5 घंटा, है ना। सब मेरे तरफ देख रहे हैं आज, क्या हो गया प्रभु जी, अपने को संडे फीस्ट का टाइम अपना जल्दी हो गया है, तो अभी तो आप मस्ती कर नहीं सकते हमारे साथ, टाइम पे खत्म करना पड़ेगा आपको 9:30 तक, नहीं तो होगा नहीं तो संडे फीस्ट होने वाला नहीं अपना अभी, है ना। मतलब 7 घंटा 8 घंटा लेक्चर देना बहुत नॉर्मल था भक्तिसार ठाकुर के लिए। एक बार एक डॉक्टर को बुलाया, एक डॉक्टर से संवाद चल रहा था, तो डॉक्टर को इन्होंने, है ना, सचिसुत चरणपुर जैसे डॉक्टर थे, आए, ऐसी बात चल रही थी, तो क्या कंप्लेंट किया पता है अपने शिष्यों का? मेरी तबीयत खराब क्यों है पता है? बोले मुझे ये सफिशिएंटली बोलने नहीं देते, मेरा लेक्चर जल्दी खत्म करा देते हैं लोग, ये मेरे शिष्यों के कारण मेरा प्रॉब्लम है। आखिरी समय था और उस समय डॉक्टर ने आके बोला इनको कुछ हफ्ते पहले कि आपका तबीयत बहुत खराब है, आपको बोलना नहीं चाहिए, आप बोलना कम कर दो। तो बोले मैं उससे अच्छा मर जाऊंगा तो चलेगा, लेकिन बोलना बंद नहीं करूंगा। और भक्तिसार ठाकुर बोलते थे तो ऐसी चीजें बोलते थे कि लगता था इस शास्त्र में ये किधर से लाया, ये क्या है। और उसमें एक शिष्य था जिसको कहते हैं श्रुतिधर है। श्रुतिधर का मतलब क्या है? श्रुति, ये सुनता है पकड़ लेता है। ऐसा क्यों होता था, क्यों उसको श्रुतिधर बोलते थे? पूरा लेक्चर खत्म होता था, किसी को, बहुत लोगों को समझता नहीं था ये क्या हुआ बाबा, ये क्या था पॉइंट, ये किधर से आया, ये क्या चला, ये क्यों बोला। तो इसको फिर से बिठाया जाता था, अब तू बोल, तू समझा हुआ क्या, तू समझा अभी हुआ क्या है इसमें, इस लेक्चर में हुआ क्या, अभी तू समझा, क्योंकि हमको, हमारा तो वॉश आउट हो गया,
अपना तो मेमोरी फ्लश आउट हो गया पूरा, हमको याद नहीं आ रहा, काल का प्रभाव हमारे ऊपर इतना जोर। पर ये व्यक्ति इतना शुद्ध, क्या हुआ इसको बोले, ये श्रुतिधर इस सब कुछ बताता था लेक्चर में हुआ क्या, है ना। तो स्मृति में रहना, कुछ चीज बात स्मृति में पकड़ लेना, इस बात को यहां पर व्यासदेव नारद मुनि को पूछ रहे हैं कि आपके स्मृति में कैसे रहा, कौन सी बात, प्राक कल्प विषयान, ये जो विषय है, जो बातें हैं, जो आप जो बता रहे हैं, ये कब की हैं, ये ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व की घटित ये बातें हैं। मतलब क्या है, कितने युग हैं, कितने युग है, किसको पता है? मैंने अब भी बताया रे, ऐसा मत करो आप लोग मेरे साथ, अब भी बताया, सत्य त्रेता द्वापर कली। बोला प्रभु जी श्लोक को यही प्रूव करेंगे प्रभु जी हम आज, कैसा समय का प्रभाव कैसे रहता है। देखो तो 4 युग है, पता है 4 युग हैं, 4 युग के ऐसे 1000 युग जितने होते हैं उतना ब्रह्मा जी का एक दिन और उतनी उनकी रात, है ना। तो इतने समय तक, अभी कलयुग कितना है, 4,32,000 उसका डबल द्वापर से बड़ा त्रेता से डबल कितना, सतयुग। इस सबको ऐड करो और इसको मल्टीप्लाइड बाय 1000 करो, इतना काल चला गया ब्रह्मा जी के दिन का और रात का। और उसके बाद नेक्स्ट फिर जन्म मिला है, अभी नारद मुनि है, इनको तब भी याद है। ये व्यासदेव का प्रश्न है, आप ये बताओ आपको कैसे याद रहा, आपको याद कैसे रहा। ऐसा ही एक प्रश्न अर्जुन ने भगवत गीता में पूछा है, जब कृष्ण ने बड़ी बड़ी बात ऐसा डाल दी, इमं विवस्वते योगान प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन विप्राह मनुर इक्ष्वा के अब्रवीत। बोलते मैंने ये जो ज्ञान है ना सूर्य देव को दिया था। तो अर्जुन जी तो ब्रज में बड़े फेंकते थे, फेंकने के लिए बड़े मशहूर थे, बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते थे ब्रज में, है ना। शायद कुरुक्षेत्र में भी उसी मूड में चल रहा है गाड़ी, है ना। तो अर्जुन ने पूछा मैं कैसे समझूं, एकदम ऐसा मस्ती नहीं किया, और थोड़ा मैं संभल के खेलता हूं कृष्ण के साथ। बोला मैं कैसे समझूं, तुमने सूर्य देव को बताया। तो विश्वनाथ ठाकुर बोलते 2 कारण अर्जुन ने सोचे कि अर्जुन सोच रहे कृष्ण आप बहुत सुशील हैं, संस्कृति समझते हैं, आप बड़ों को छोटे समझाते नहीं। आप तो मेरे अपरम भवतो जन्म, आपका और मेरा हम एक ही उम्र के। सूर्य अपने से जरा वर्तुनच लांबूनच नमस्कार, वो बड़े जरा विवस्वान, तो छोटे बड़ों को बोलते नहीं, तो आप ऐसी उद्दंडता नहीं करेंगे, पहली बात, है ना। तो बोलते हैं कि पहला, और उसके बाद जन्म सूर्य कब हुआ, तुम्हारा जन्म अभी, तो ये कैसे समझूं मैं कि आपने बोला, है ना। ये कृष्ण का, ये अर्जुन का कृष्ण के लिए प्रश्न था, है ना। तो कृष्ण ने उत्तर क्या दिया था, अरे आपने और मैंने बहुत जन्म लिए हैं, आप हर जन्म के साथ भूलते हो, मैं भूलता नहीं। समझ रहे? देखो अभी मैंने एक उदाहरण दिया भक्तिसार ठाकुर के एक शिष्य का, श्रुतिधर, भूलते नहीं, है ना। फिर मैं उदाहरण दिया मैंने, व्यासदेव ने नारद मुनि को पूछा है कि इतना समय जाने के बाद तुम पे भी नहीं हो रहा, कैसे हो गया। फिर अर्जुन ने वही प्रश्न किसको पूछा है, कृष्ण को पूछा है, आप क्यों नहीं भूलते, आपको कैसे याद रह गया, है ना। वहां पर कृष्ण अर्जुन को, अभी उल्टा आते हैं, वहां पे कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम इति सो अर्जुन। कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है। इसका मतलब क्या है, कृष्ण कहना चाहते हैं कि मैं कभी भौतिक शरीर धारण ही नहीं करता, है ना। जैसे हमारा शरीर कैसे है, भौतिक तत्वों से बना है। कौन से भौतिक तत्वों से हमारा शरीर बना है, किसको पता है? स्थिति जल पावक, राम श्री राम का मौसम वही चल रहा है, तो रामचरितमानस, स्थिति जल पावक गगन समीरा, समीर पंच रचित यह अधम शरीरा। यह अधम शरीर 5 चीजों से बना है, स्थिति जल पावक गगन समीरा, अर्थ वाटर फायर एयर
ईथर। हिंदी में क्या है? भूमि, भूमि, आकाश, जल, वायु और अग्नि, इन 5 चीजों से बना है ना। तो हमारा शरीर इन भौतिक तत्वों से बना है। ठीक है, एक उदाहरण लेते, देखिए आपके पास अगर डॉल होगा, किसी का डॉल है यहाँ पर? नहीं होगा ना, डॉल लेके नहीं आते मंदिर में। ठीक है, छोटी सी बारबी डॉल रहता है ना, छोटा बारबी डॉल के साथ बच्चे खेलते हैं। अब उस बारबी डॉल को रखो, है ना, एक बच्चे को पकड़ो, बच्चे को रखो, और उसके बाद फिर कृष्ण को देखो। ये 3 चीजें देखो। ठीक है, 4 ले लेते हैं, चलो। डॉल रखो, एक जीवित व्यक्ति है उसको रखो, फिर नारद मुनि को रखो, और उसके बाद भगवान को देखो। ये 4 चीजें, इनमें भेद क्या है? बाहर से आकार सबको दिख रहा है। डॉल का भी आकार है, बच्चे को भी आकार है, नारद मुनि को भी आकार है, और कृष्ण को भी आकार है। पर सबके आकार में, देह में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा भेद है। वो जो डॉल है ना, वो डॉल कैसा है? पूरी तरह से जड़ प्रकृति से बना है। उसमें चेतना नहीं है, चेतन नहीं है वो, है ना। उसको अगर चिमटी काटी डॉल को तो क्या होता है? हुआ आपके डॉल को बेटा कभी कुछ हुआ? चिमटी काटी तो, आपको काटी चिमटी तो क्या होता है? आवाज आता है क्या चिमटी काटने वाले का? हाँ, क्या हुआ? उल्टी चिमटी काटी। चिमटी काटने वाले से आवाज आता है। हाँ? क्यों आता है आपको? आपको क्यों दुखता है? डॉल को नहीं दुखा, आपको क्यों दुखा? हाँ, आपके अंदर चेतना है। चेतना क्यों है? मतलब वो चेतना नाम की लड़की आपके अंदर है? बाप रे, आपका नाम क्या है? सो मृणाल के अंदर चेतना है? बाप रे, कैसे समझने का? अभी मृणाल ऐसा समझाना नहीं किसी को, मेरे अंदर चेतना है बोल के। बाप रे। तो चेतना मतलब आत्मा है ना। तो डॉल के अंदर क्या है? केवल वो भौतिक पदार्थ है, आत्मा नहीं है। और आपके अंदर क्या है? आत्मा है। फिर नारद मुनि के अंदर क्या है? नारद मुनि के अंदर क्या है? आत्मा है। उनके अंदर आत्मा है, और पूरा देह भी आध्यात्मिक है। अभी पूरा आध्यात्मिक मुक्त पुरुष है। ये आध्यात्मिक देह प्राप्त किया है। ये आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत, इनको कोई ऐसा बाउंड्री नहीं, कोई रेखा नहीं इनके लिए, इधर क्रॉस नहीं करने का, हाँ, इधर आने का नहीं। हम लोग सोच रहे वैकुंठ कब जाएंगे, दरवाजा खुलता नहीं अपने लिए, हम जाएंगे क्या पता नहीं, हम कैसे पहुंचेंगे पता नहीं, है ना। नारद मुनि किधर भी जाते, कहीं पे पहुंच जाते, समय उनको और फर्क नहीं कर रहा, कहीं पे भी आ जाते, क्योंकि पूरा देह क्या है? आध्यात्मिक देह है ना। कृष्ण का क्या? कृष्ण अभी नारद मुनि भी कह सकते हैं एक बार मेरा ऐसा जन्म हुआ था, फिर उसके बाद मैं वैकुंठ जा पाया, उसके बाद आध्यात्मिक देह मिला। कृष्ण के साथ क्या है? हमेशा इनका सच्चिदानंद देह है, आध्यात्मिक देह। तो भगवान जब आते हैं तो भगवान को इस, जैसे अगर मैंने आपको उठा के किसी को यहां से अगर पानी में फेंक दिया, तो आप क्या बोलेंगे? प्रभु जी बहुत गलत किया, प्रभु जी ऐसा क्यों फेंक दिया मेरे को, पानी में डूब गया तो, अरे पानी के अंदर चला गया नाक में तो। पर आपको अगर स्कूबा डाइविंग का पूरा ऐसा कपड़े पहना दिए और फेंक दे, बोले बहुत मजा, प्रभु बहुत मजा आया, प्रभु जी बहुत मजा आया बोले, तो क्या? और यहां से अगर आपको साइबेरिया भेजना है तो, अभी मैं किसी से बात कर रहा था, कैलगरी बोल के कनाडा में जगह है, वहां का टेम्परेचर चल रहा है -35, फील्स लाइक -45, अनुभव -45 का है कि अगर गलती से उंगलियां बाहर निकल गई हवा की तरफ तो उंगली काटनी पड़ेगी, ये गई उंगली काम से, इतना ठंडा है ना। अगर यहाँ पर हम बैठे हैं धोती कुर्ता पहन के, यहाँ से उधर गए तो कपड़े बदल, कौन से कपड़े पहनने पड़ेंगे? अरे स्वेटर। स्वेटर, ओ स्वेटर से कुछ नहीं होने वाला। स्वेटर से कुछ नहीं, वो उसका पूरा अलग थर्मल से अलग आता है उनका, वो नहीं रहा तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो जैसा वातावरण है उसके अनुसार बाह्य हमारा जो कवरिंग है उसको बदलना पड़ रहा है। हम कौन है? आत्मा है। अभी आत्मा के ऊपर कवरिंग, ये जो शरीर है इस वातावरण के अनुसार है। वैकुंठ में कौन सा शरीर मिलेगा? वहां आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना पड़ेगा। तो अभी काल जब काल का प्रभाव जब पड़ रहा है हमारे ऊपर, तो किसके ऊपर पड़ रहा है? इस शरीर के ऊपर पड़ रहा है। इस श्लोक में प्रश्न उठाया गया, तुम्हारी स्मरण शक्ति क्यों नहीं गई? वो तो वो भी जानी चाहिए थी, क्योंकि काल कहां तक कार्य करेगा? आपकी स्मरण शक्ति भी समाप्त करेगा, है ना। तो एक साइंटिस्ट हुए हैं, उनका नाम है आयन स्टीवेंसन,
है ना। ये आयन स्टीवनसन ने क्या किया है, 20,000 से ज्यादा केसेस इसने डिस्कस किए, स्टडी किया है, पीएचडी किया है। उनकी एक स्टूडेंट बैंगलोर में भी रहती है, और उनका एक केस उन्होंने जो सॉल्व किया था अपने प्रोफेसर के लिए, वो न्यूज़पेपर में भी आया था। हमारे शिक्षाष्टकम प्रभु मिलकर आए थे उनको, है ना। तो ये आयन स्टीवनसन ने क्या किया है, पुनर्जन्म की कथाओं को पूरा, जो लोग होते हैं ना, कभी कभी बच्चे बोलते हैं मुझे पुराना जन्म याद आ रहा है, तो ऐसे केसेस को सॉल्व किया और बताया ये परफेक्ट है, इसको पूरा पिछला जन्म याद है। तो एक कापड़िया का ऐसा कुछ तो लड़के का नाम था, जिसको शिक्षाष्टकम बताते हुए खुद भी मिले हैं। ये लड़का बंबई में, इसका जन्म हुआ, 3-3.5 साल का लड़का था। अचानक से अजीब भाषा बोलने लग गया, और घर वालों को समझ नहीं रही कौन सी भाषा बोल रहा है, राजस्थानी भाषा कुछ तो चल रहा है उसका। और बोलता है मैं उदयपुर से हूँ, उदयपुर से हूँ। और क्या बोलता है, मैं वहाँ का एक जो म्यूजियम है, वहाँ का म्यूजियम का मैं इंचार्ज था, स्टोर उसका सिक्योरिटी इंचार्ज था म्यूजियम का। तो माँ बाप को समझ नहीं रहा चल क्या रहा है, छोटा सा बच्चा अपना क्या बड़बड़ कर रहा है। पर जब तक बात फैली, वो लेडी को पता चला बैंगलोर में, वो पहुंच गई। और इन्होंने क्या किया, बोला इसको चेक करते, सच में इसको याद आ रहा है क्या पिछला जन्म। तो उसको बोला लड़के को, तुमको दिल्ली घुमाने लेके जा रहे हैं। पर लेकर किधर गए, उदयपुर। उदयपुर स्टेशन में पहुंचते लड़का बोलता है मैं बताता हूँ किधर जाना है, मैं तुमको लेके जाऊंगा। ये 3-3.5 साल का लड़का उनको म्यूजियम लेके गया। ठीक है चलो म्यूजियम ही लेके गया ना, कौन सी बड़ी बात है। वो म्यूजियम में उसने ऐसे ऐसे दरवाजे खोले, अरे इसको कैसे पता है, चलो ये भी पता होगा। उसने ना एक ऐसा बड़ा फ्रेम था, वो फ्रेम हटाया, और उसके पीछे अंदर जाने को जगह था, फ्रेम के पीछे, जो किसी और को पता नहीं था। ये इसको पता था ये म्यूजियम ऐसा बनाया है। उसके अंदर फ्रेम के पीछे घुसता है, और उस तरह से उधर पे जाके उसने पंखा ढूंढा। वो पंखा क्या था, उसको डीजल डालो तो पंखा चलता था। बोला अरे बाप रे, ये कैसे पता था इसको। फिर उसने बताया, अंदर और लेके गया, 3.5 साल का बच्चा कर रहा है, और एक फ्रेम खोला और उसके पीछे से बंदूक निकाला। सिक्योरिटी इंचार्ज ना, बंदूक मैंने छुपा के रखी थी। तो समझ नहीं रहा क्या चल रहा है इस बच्चे का। बोला चलो ये भी ठीक है। फिर ये बोलने लग गया मेरा घर पास में है ना, पास में अपना घर है, चलो लेके चलता हूँ तुम सबको। लेके गया उनको घर पे, और अचानक से ये मेरी पत्नी ये मेरा बेटा है। सबको समझ नहीं रहा, अरे ये काय को आया अभी ये तो हो गया, जायदाद वायदाद बढ़ गई, अभी काय को आया बाबा तो ये उदाहरण मैं और उसको डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन उदाहरण किस लिए था, देखो कहीं कहीं मेमोरी बच जाता है। क्योंकि मेमोरी जाता कभी, ये हमारा स्मरण शक्ति जाता कभी, मृत्यु के वक्त जाता है ना। अभी आजकल के जो बच्चे जन्मे उनको एसएसडी पता है। एसएसडी पता है क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, है ना। अपना पेन ड्राइव होता है ना, पेन ड्राइव तो उसको कितना भी या अपना लैपटॉप में आजकल सॉलिड स्टेट ड्राइव आता है, उसको कितना भी हिलाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके। पर हमारे जमाने फ्लॉपी डिस्क आता था, या हार्ड डिस्क आता, टूटता है हार्ड डिस्क, है ना, एक हार्ड डिस्क आता था, उसको हिला दिया तो पूरा मेमोरी गया। वैसे आत्मा के साथ क्या है, मृत्यु क्या करता है, वो मृत्यु इतना पेनफुल है, वो इतना इतना दुखदाई है, वो किस पर काम करता है, आपका मेमोरी फ्लश आउट हो जाता है। चलो नेक्स्ट लाइफ नए सिरे से जियो। समझो हम सबको अगर याद रहता था पिछला जन्म, तो हाथ होता, हाथ होता, क्या करने का उसके बाद बताओ। इसको बार बार वही चीजें याद आती रही, अरे लेखाचं 12वीत नापास झालो होतो अरे काय मागच्या जन्मीचं 12वीचं नापास कि कैसा याद रहा, क्या करने का उसके अगर पुराना जन्म याद रहा, तो भगवान का एक कृपा है कि चल तेरा इच्छा है क्या, चल तेरे को और कुछ इच्छा है, अभी और जन्म लेने की इच्छा है इस जगत में, चल ले, चल पहला वाला वॉश आउट कर देते। लेकिन कुछ कुछ लोगों को क्या होगा, याद रहता है, वो पुनर्जन्म की कथा बन जाता है उसका, वो पुनर्जन्म की कथा में आते, और उनको बहुत पेनफुल रहता है। वो जो बच्चा 3.5 साल में अपने माँ बाप को छोड़कर पुरानी यादें आ रही, उसको सोचो उसका जीवन कैसा होगा, कैसा जिए वो बच्चा। और अगर गलती से रह गया तो जनरली पुनर्जन्म का केसेस जो होता है ना, वो आयन स्टीवनसन जो डॉक्टर है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ये जनरली खत्म हो जाते हैं, ये स्मरण शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाता है ना, ये रहता नहीं। तो ये स्मरण शक्ति जाता है, किसके कारण जा रहा है,
ये काल के प्रभाव के कारण जाता है ना। अपने को तो पता है कितने बार किससे पैसा लिया हमने, याद ही नहीं रहे। वो काल का प्रभाव नहीं है, वो काल का प्रभाव नहीं है, वो किसका प्रभाव है? अपना प्रभाव है। अरे कहा क्या तेरे से 25 रुपए लिए थे क्या मैंने उस दिन दुकान पे, याद नहीं रहता अपने को। तो क्या है ये? तो जनरली और आयन स्टीवनसन ने क्या किया, उसका एक मैं उसमें से बता रहा हूं। वो कहते हैं कि मैक्सिमम केसेस जो उनको मिले वो भारत में मिले, यहां पर ज्यादा मिले। बोलते मुझको इंडिया के बाहर बहुत कम केसेस मिले, है ना। क्यों केसेस मिले? वो बोलते इंडिया के लोग ज्यादा आसक्त हैं, आसक्ति ज्यादा है, तो पिछले जन्म का वो स्मरण शक्ति ज्यादा है, रह जाता है। किसी ज्यादा केसेस यहां पे मिले, क्योंकि हमारे नव योगेंद्र महाराज ऐसा कहते हैं कि जो पाश्चात्य देश है वहां पर भक्ति में क्यों नहीं आते लोग? उनका प्रॉब्लम है महापाप, सब महापाप में पड़े हैं इसलिए नहीं आते। और इंडिया में भक्ति में क्यों नहीं आते? माँ बाप। उधर का महापाप, इधर का माँ बाप, है ना। इतना परिवार के साथ आसक्ति, ऐसा ऐसा तगड़ा आसक्ति लेके बैठे, पर मम्मी नहीं बोलती आने को, पप्पा रोकते, है ना। बार 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 वो ना, अर्जुन के साथ भी हुआ था। यही तो मेरे स्वजन है, इनके बिना मैं कैसे जीऊंगा, इनके लिए तो सब कुछ कर रहा हूं। भगवत गीता शुरू उधर से हुआ है। तो ये काल का प्रभाव क्या है? व्यासदेव प्रश्न पूछ रहे हैं, ये आपके ऊपर क्यों नहीं हुआ? तो नारद मुनि पर क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि भौतिक शरीर ही नहीं है, भौतिक मन या भौतिक बुद्धि है ही नहीं। अभी क्या है इनके अंदर? आध्यात्मिक, हाँ, जो शरीर है वो क्या है? आध्यात्मिक शरीर है। उस आध्यात्मिक शरीर पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। जो विकृत प्रभाव है, जो यहां पर लिखा है, देखिए कि स्मृति का काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसा बना हुआ है। ये क्यों बना है? जितना हमारा चेतना आध्यात्मिक होगा उतना क्या होगा? काल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, है ना। या काल का प्रभाव पड़ेगा भी, वो काल का प्रभाव कैसे होता है? जैसे इस जगत में क्या हो रहा है? काल सब कुछ समाप्त करता है। तो आध्यात्मिक जगत में काल कैसे कार्य करता है? क्योंकि यहां पर है तो उधर भी है, पक्का है। क्योंकि ये जगत क्या है? आध्यात्मिक जगत का ये जगत प्रतिबिंब है, उल्टा रिफ्लेक्शन है। तो अगर इधर काल है तो उधर भी है। काल यहां पर सब कुछ समाप्त करता है, वहां पर क्या करता है? फिर काल आध्यात्मिक जगत में क्या करेगा? कोई गैस? क्या करना चाहिए काल ने उधर पे? काल का प्रभाव कैसे पड़ना चाहिए हम पर आध्यात्मिक जगत? काल का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता है। काल का प्रभाव पड़ेगा, काल तो कार्य करेगा। भगवान की शक्ति उधर भी रहेगी, इधर है तो उधर भी है। इधर क्या करता है? सब कुछ खत्म करता है, समाप्त करता है। लेकिन उधर क्या करता है? सब कुछ एनहेंस करता है, सब कुछ बढ़ाता है। भगवान का प्रेम बढ़ाएगा। वो काल हर समय वो भगवान का स्मरण कराएगा। काल आपको, आपकी चेतना, तो आध्यात्मिक चेतना जितनी यहां बनेगी, है ना। जैसे किसको श्लोक याद है? कौन बताएगा? नेह, जो नेह से शुरू होता है भगवत गीता। बाप रे, मुझको लगा एक कोई हाथ खड़ा करे, सबने बोल दिया। नेह अभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। महतो भयात, जो पुनर्जन्म का बार बार जो पुश्ड इनटू द 8.4 मिलियन स्पीशीज वंस अगेन, उधर से क्या होगा? उधर पे भी जाके स्मृति खराब नहीं होगी कि कृष्ण कहते स्वल्पम अपि धर्म से। ये जो कृष्ण भावनामृत है, ये जो आध्यात्मिक मार्ग है, इस पर आप थोड़ा भी अगर एडवांसमेंट करो तो क्या होगा? अगला जन्म भी अगर मिला, इस जन्म में परफेक्ट नहीं कर पाए अपने आप को, अगला जन्म अगर लेना भी पड़ा तो क्या होगा? जितना आपने एडवांसमेंट किया है खत्म होने वाला। तो इस जन्म में अगर 20% किया तो अगले जन्म में कहां से शुरू करेंगे? फिर काल का प्रभाव पड़ा कि नहीं? सोचिए, नाश क्यों नहीं हुआ, है ना। कभी कभी आपको लगेगा कि अरे या लेखाला मी बोलवलं होतं पहिल्या प्रोग्रामसाठी, हे तर पुढे निघते, ये इतना फास्ट कैसे भाग रहा है?
पिछले जन्म का करके आया है। कभी कभी मेरे को ओल्ड लोग आके, ऐसे बूढ़े लोग आके मिलते हैं, बोला प्रभु जी ही छोटी छोटी कार्टी हे एवढं कसं करते तू, आपलं होतच नाही माळा, अपना रिटायरमेंट हो गया, सब टाइम है अपने पास, सब कुछ है, पर अपने जो होता नहीं, ये जवान लड़के लड़कियां कैसे कर रहे हैं जब। अरे बाबा वो पिछले जन्म से लेके आया। कभी कोई माँ बाप को ऐसे होता है, हे कोण जन्माला आला आमच्या घरी, हे लेखाचं आम्ही कसे, या कसा, यो कसा हो, यो कसा है लेखा है ना, हिरण्यकशिपू भी ऐसे ही लगा था, ये कैसा है, ये हमने मैं हिरण्यकशिपू असुर का घर अपना, ये कौन प्रहलाद पैदा हो गया अपने यहाँ पे। हाँ, ये प्रहलाद जन्म लिया है, ये पिछले जन्म से लेकर आया है ना। इसलिए जो जो भक्त गृहस्थ जीवन को स्वीकार करते हैं और जिनके घर में जब बच्चे जन्म लेते हैं ना, महाराज कहते हैं उनको कैसे देखना चाहिए, ये नहीं अपना बच्चा है, ये याद रखना चाहिए ये शायद मेरे उद्धार के लिए आया है, ये पिछले जन्म में करके आया है, इसलिए अभी एक 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 भक्त के घर में जन्म मिला है ना, आसान जन्म नहीं है। कृष्ण गीता के 6 अध्याय में कहते हैं ये जन्म बड़ा स्पेशल है। तो महाराज कहते हैं माँ बाप को, उन बच्चों को, आप भक्त हैं, भक्ति कर रहे, आपके घर में जो बच्चे जन्म लिए ना, उनको इस तरह उनकी सेवा करनी चाहिए कि ये मेरे उद्धार के लिए आया है या आई है, जो भी है, बच्चा बेटी या बेटा जो भी है, ये पिछले जन्म में भक्ति किए हैं, हमसे तो ज्यादा एडवांस्ड है, ऐसा समझ के वो बच्चों की सेवा करनी चाहिए, है ना। तो क्या कह रहा था, नेहा विक्रमणाशोस्ति, क्या हो रहा है, आध्यात्मिक चेतना जितना ज्यादा है, क्या होगा, काल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लेसन पे आते हैं। मेरे पास 9:30 तक का ही समय है ना पूरी, ठीक है ना। कुछ उत्तर सामने वाला निरुत्तर हो तो समझ जाता है, सामने वाला जब कुछ बोलता नहीं तो अपने को समझ लेना चाहिए कि प्रभु जी 9:30 किसने बोला आपको, अपने ही बोलने का, अपना ही टाइम डिसाइड कर देने का, सब चुप है। अहो कधीच संपवायचं होतं, काल कब का खत्म हो गया आपका है ना। ठीक है, क्या करना चाहिए आज के लेसन से, आज के इसमें से क्या लेना चाहिए, वेयर डू वी इन्वेस्ट आवर टाइम इन, ये सोचना चाहिए कि हमारे पास जितना समय है किन वस्तुओं में और किन विच वी शुड इन्वेस्ट आवर टाइम इन विच एक्टिविटीज, ये सोचना पड़ेगा किन कार्यों में, इन कार्यों में जो काल के साथ समाप्त होंगे उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या ऐसे कार्यों में करना चाहिए जो काल के साथ समाप्त नहीं होंगे। प्रभुपाद सेज एज मच टाइम यू इन्वेस्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो सीधा सीधा कृष्ण भावनामृत में आपने जो समय डाला है, ये जो भी समय है ये कभी वेस्ट नहीं होगा। आयुर्हरति वैपुंसाम उद्यन अस्तंच यन असौ तस्यार्थे यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। नहीं तो सूर्य उदय और अस्त होते क्या कर रहा है, सबके जीवन को समाप्त कर रहा है, लेकिन जिन्होंने अपना समय कृष्ण कथा में डाला, कृष्ण कथा गीता और भागवत के श्रवण में डाला, उनका जीवन समाप्त नहीं हो रहा है, उनका जीवन अभी उनको वैकुंठ की तरफ लेके जा रहा है। वही काल क्या करेगा, वैकुंठ की तरफ लेके जाएगा। तो इसका मतलब हमको क्या करना है, अपना ब्रश करना चाहिए कि नहीं करना, क्या बात कर ऐसे इसमें समय काय को डालने का, दांत तो गिरने वाले, कोई बोल सकता ना दांत गिरने वाले, सुबुद्धि रायपुर के पास जाना ही पड़ेगा, है ना। इस शरीर के साथ कुछ करना चाहिए क्या, जाने वाला ना शरीर, काय को करने का, इसको टाइम इतने देने का, इस शरीर को नहाने का, काय को धोने का, कुछ नहीं करने का, नहीं करना पड़ेगा, कुछ बेसिक चीजें करनी पड़ेंगी, है ना। हमारा शरीर है, परिवार है, घर है, पर केवल यही करते रहे तो डिफीट, फिर लॉस, क्योंकि वो खत्म होना था, ये शरीर खत्म होगा। ये शरीर ही क्या है, इस शरीर ही से हमको, ये साधन है जिससे साधना करनी है ना, जिससे आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाना है। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं इस जगत में, केवल इस शरीर, उस घर, उस परिवार, इसी संसार के लिए सब कुछ उसी में इन्वेस्टमेंट रखा है। नहीं, उधर से उधर करना है, उसको संभालना है,
आप उसको आप सोचोगे भी कि ये नहीं रहना चाहिए, अरे ऐसा क्या चलेगा, थोड़ी रहेगा। अभी अगर मैं आपके सामने बैठा हूं तो मैं भी खा रहा हूँ, शरीर के साथ चल रहा है, शरीर को अच्छा रख रहा हूं, तो इस शरीर को, परिवार को साथ में लेके चलना है। लेकिन केवल उतने में ही अटक गए तो डिफीट, फिर क्या हो गया, फिर नुकसान हो गया। तो 3 चीजें, योर इमोशंस, इमोशंस का मतलब क्या हो गया, भावनाएं, आपकी भावनाएं, चेतना भावना सब है ना आपके अंदर, बताना बेटा, हाँ? सबको बताना, मेरे अंदर चेतना भी है, मेरे अंदर भावना भी है। सब बोलेंगे कितनी लड़कियां एक साथ, ये एक है कि 3 है। तो हमारी जो भावना है, हमारे इमोशंस, दूसरा और एक आपके अंदर है, आसक्ति भी आपके अंदर है, देखो बाप रे, है ना। तो आपकी भावना, आपकी आसक्तियां और आपकी इच्छा, ये 3 चीजें किधर इन्वेस्ट करते देखना चाहिए हमको, है ना। देखिए अब मैं कुछ आपको उदाहरण देता हूं, चलो इसके साथ समाप्त करते हैं। अगर मुझे किसी ने बताया कि ये कंपनी डूबने वाली है ना, और मैं जाके उस कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं पैसा, क्या होने वाला है, फुल नुकसान है, उधर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। या आप समझिए बगड़िया प्रभु, है ना, हर महीना 2 करोड़ कमाते, समझो, बोलने में क्या जाता है, कम बोला क्या मैंने, बगड़िया प्रभु, है ना। पर सोचिए बगड़िया प्रभु हर महीना 2 करोड़ कमाते हैं और बैंक में जाते हैं और किसी दूसरे के अकाउंट में डाल देते हैं, समझिए, समझिए। चलो कोई कोई अगर सैलरी वाला व्यक्ति है, हर महीना सैलरी कमाता है, लेकिन सैलरी मिलने के बाद क्या करता है, बैंक में जाता है और किसी दूसरे के अकाउंट में डालता है, और रिटायरमेंट के पास बैंक के पास गया, मेरा पैसा दो, बोला किस अकाउंट में, वो तो किसी दूसरे के अकाउंट में डाल रहे थे तुम, पूरा जीवन बर्बाद किया। पहला क्या किया, पहला उदाहरण में डूबती कंपनी में इन्वेस्ट किया, दूसरा क्या था, दूसरे के खाते में डाल दिया, तीसरा होशियार व्यक्ति है, ऐसे डालूंगा रिटर्न लंबा समय के बाद मिलेगा, लेकिन अच्छा रिटर्न आएगा। अगर मैं केवल इस शरीर में सारा इन्वेस्टमेंट कर, जीवन मेरा, मेरी जो भावना है, मेरी जो आसक्ति है, मेरी जो इच्छा है, केवल इस शरीर पे डाल दिया, इस शरीर को अच्छा रखना, इस शरीर को सब, इसका मतलब कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, डूबने वाली कंपनी में किया। फिर किसी दूसरे के अकाउंट में डालने का मतलब मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश, ये दूसरे के अकाउंट में डालने का जैसा है। इसके लिए बहुत मेहनत किया मैंने, पर ये सब दूसरे थे, इनके इसमें अकाउंट में इन्वेस्टमेंट किया। तीसरा है कि आप कितने बार मंदिर आए, कितने बार आपने बैठते भक्तों बैठ के जप किया, कितना कथा भागवत, गीता भागवत पढ़ा, कितना भगवान का नाम जप किया, कितना गुरु और वैष्णवों का सेवा किया, ये आपका अकाउंट है। यहां पर जितना इस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट किया, लंबे समय के बाद आएगा, पर ऐसा रिटर्न आएगा कि आउट ऑफ द वर्ल्ड, सीधा वैकुंठ, है ना। तो हमको इन्वेस्टमेंट क्या है, क्यों मैं कह रहा हूं इस बात का, भक्तिविनोद ठाकुर अपने एक लेख में लिखते हैं कि जब जीव वैकुंठ से गिरता है तो सबसे पहले उसको क्या पोजीशन दी जाती है, कोई सोच सकते हैं, आपको क्या मिला होगा, आपको सबसे पहले क्या बनाया होगा, हम सब ब्रह्मा थे, सोचो, द टॉप गाय यहाँ का, इस भौतिक जगत का सबसे, अभी हम कौन है, अभी सोचिए हम सब आत्मा के स्तर पर सबसे पहला, क्योंकि हमको एक जगत अलग चाहिए था, कृष्ण से अलग। कृष्ण तुम्हारा वैकुंठ है, सब कुछ तुम्हारा चलता है क्या, मेरे को 1-2 बना के जहां मेरा चलना चाहिए, ठीक है बेटा ये रख और तू ब्रह्मा बन जा। फिर ब्रह्मा बन के हम गिरे हैं नीचे, तो भौतिक स्तर पर कुछ भी करो नीचे ही गिरोगे। फिर से ब्रह्मा बनने का प्रयत्न मत करो, वो इन्वेस्टमेंट बड़ा बेकार इन्वेस्टमेंट है। क्या करो, इधर रेस मत डालो कि ब्रह्मा कौन बनेगा फिर से, है ना, इंजीनियर डॉक्टर तो छोड़ दो, ब्रह्मा भी बनने का प्रयत्न मत करो। वो करने के लिए, यहां पर जीने के लिए अगर कुछ करना पड़े तो कर लो, लेकिन क्या करो, तो प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं यू शुड लर्न टू स्टील टाइम अवे फ्रॉम माया। माया 24 घंटा हमसे खींच रही है, हमको माया से समय चुराने का कला सीखना पड़ेगा। 5 मिनट है क्या, थोड़ा भगवान का नाम जप कर लेता हूं, अरे मेरे पास कुछ टाइम है क्या, चलो मैं कुछ सेवा करता हूं मंदिर में जाके, अरे संडे है क्या, मंदिर जाना चाहिए मुझको, अरे
कुछ गुरु कुछ सेवा कर सकता हूँ क्या मैं, है ना, ये सोचना चाहिए। हम सबको लग रहा है कि यार हम बहुत बिजी है, कहाँ करूँ क्या करूँ। आप एक उदाहरण देखो, जो हमारे प्रधानमंत्री है अभी, कल अभी भगवान राम का वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगा, 12 दिन केवल नारियल पानी पे रह रहे और एक भी काम बंद नहीं किया। सोचो आप, मतलब मैं भी सोच रहा हूं, लेकिन आपण कधी केलं होतं एवढं? देखो व्यक्ति कैसा व्यक्ति है, सोचो क्या व्यक्ति, कोई उसको पीछे बोल नहीं रहा तू कर, पर उसको समझ रहा है कि वो ऐसा बड़ा कार्य के लिए उसको चुना गया है। किसने चुना है? भगवान ने चुना है। ऐसा रोज नहीं होता, राम मंदिर रोज बनने वाला नहीं है। पर 12 दिन केवल नारियल पानी में रहने का, इतने सारे मंदिर, और प्राइम मिनिस्टर का कोई भी काम बंद नहीं हो रहा, सब कुछ चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने बंद कर दिया तो क्या होगा सोचो। और वैसे भी छुट्टी लिया नहीं आज तक कभी इतने सालों में। हम लोग कैसे कारण दे सकते कि हमारा टाइम नहीं है जब करने को? सोचो, अपने पास जीवन तो उदाहरण है किसी का, अगर वो इतना कर सकते, हम लोग 16 माला नहीं कर सकते। सोचो वो कितना करके आया होगा, तब जाके ऐसा कन्विक्शन है अंदर कि ऐसा भी कुछ करता हूं मैं, धर्म के लिए कुछ करता हूं, भगवान राम के लिए कुछ करता हूं। हम लोग कब करेंगे बताओ? हम कब, हमारे पास जो 24 घंटे हैं इसमें से निकालेंगे समय, चोरेंगे? हमको चोरना पड़ेगा इसमें समय, नहीं तो माया ने तो रख ही लिया है पूरा। हमको निकालना पड़ेगा। अगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद, इतना करने के बाद, ऐसा अगर इतना तपस्या के साथ ऐसा कर सकते, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कब तक कारण देते बैठेंगे? सोचो, हम कारण क्यों दे रहे हैं? क्योंकि माया जीत रही है। हर बार माया जीत, हर पिछला एक हफ्ता क्या किया पता नहीं, क्या किया मेरे जीवन में, क्या गया पता नहीं। सो द लेसन फॉर टुडे इज, आस्क योरसेल्फ, अपने आप को पूछो कि आपकी भावनाएं किधर इन्वेस्ट करके रखा है, आपकी आसक्ति किधर इन्वेस्ट करके रखा है, और आपकी इच्छाएं किधर इन्वेस्ट करके रखा है। इसको कहां उठाकर क्या करना है? जितना कृष्ण में लगाएंगे, जितना उस चेतना में लगाएंगे, उतना काल का प्रभाव उस पर नहीं होगा। वरना आप कुछ भी कर लो, काल तो सब समाप्त करने ही वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। किसी कुछ प्रश्न है? किसी कुछ? क्या हो गया बेटा? तुमको मजा आता है? अभी मेरे को कोई डांट नहीं रहा। सब लोग शांति से बैठे हैं। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, एक प्रश्न ले सकते हैं। कुछ प्रश्न नहीं? थैंक यू वेरी मच। जय श्रील प्रभुपाद की जय।